स्वामी जी अगमधार को लखा दिया जो है अनंत जन्मों के बाद तो अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जो है प्राप्त होता है। सद्गुरु प्राप्त होना अलग चीज है और भेद को लख लेना अलग चीज है। ये भेद जो है सद्गुरु ही लखाता है। संसार का जो है बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा ये बूझ नहीं पाए। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। हिरण्याकुश हुआ है, रावण हुआ है, कंस हुआ है। हिरण्याकुश रावण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गईल जी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी। नाम कहानी आप बूझ गए ना। इससे बड़ा और संसार में आपको क्या चाहिए। यही यही मतलब जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, दिन खोजत दिन जाय। जेहि बिन जीव सुख शांति नहीं, दिन खोजत दिन जाय। असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाव। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, बहु खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। आप भेद को समझिए। कितनी जो है आप सबके ऊपर सद्गुरु की कृपा है। वो भी वही सद्गुरु जिससे जो है आप उस तत्व को आप समझते हैं। अरे आप लोग जो है सद्गुरु ने देवजूनी बना दिया है। आप लोग भक्त हो, परम भक्त हो सद्गुरु के। यही भाव को कभी भूलना नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, हम तुम एक है। हम तुम एक है, हम तुम एक ही देव। लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरान भीव। और उसी के नीचे तुरंत दूसरा दोहा स्वामी जी लिख रहे हैं, भूले मति अभिमान यह। भूले मति अभिमान यह, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पराव। ये सुख जो है समझिए। स्वामी जी कई बार बहुत दुखित भी हुए हैं। स्वामी जी कई बार दुखित भी हुए हैं, लेकिन यहाँ सुख से ओतप्रोत हो गए हैं। स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कई बार बहुत दुखित हुए हैं। स्वामी जी ने क्या कहा,
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा परम पार। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा परम पार। विघ्न बहुत पर चारमी, किमि वद संसार। ये स्वामी जी का पीड़ा है, ये दर्द है स्वामी जी का। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, आप विचार तो करिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा परम्पार। प्रभु के लिए कह रहे हैं। वहां कहे कि हम तुम एक है, हम तुम एक ही देव। हम तुम एक है, हम तुम एक ही देव। लोहाग्नि स्वरूप भया, अब कछुरान भीव। और फिर स्वामी जी ने उसी के नीचे दूसरा लाइन लिख रहे हैं। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। अब देखिए, आप सबकी जो है सांस की गति जो है कम हो गई है, और उस चेतन देश में है आपकी चेतना, और पूर्ण रूप से आनंद आ रहा है। एकदम आनंदित हो गए हैं जो है, और ये आनंद एक समान है। लगभग ये मेरे को लगता है 2 महीने से ये आप लोग इसको समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। 2 महीना तो हो ही गया है जो है, और पूर्ण रूप से आनंदित हैं। तो ये कभी भूले नहीं, क्योंकि स्वामी जी जो है गगनई द्वारे लौकलव की, वह सुख बरनी न जाय। गगनई द्वारे लौकलव की, वह सुख बरनी न जाय। तो और अमृत बूंदा देव बरसी, निस्दिन एक ही भाव। गगनई द्वारे लौकलव की, वह सुख बरनी न जाओ। अमृत देव अमृत बूंदा देव बरसी, निस्दिन एक ही भाव। तो 2 महीना करीब हो गया, वो जो है सदगुरु के आनंद को बूझे हुए है। वह आनंद तो वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है। जिस दिन सदगुरु ने आपको बोध कराया था, उस दिन भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है, और एक समान है। अब आपको संसार में क्या चाहिए? सब कुछ तो है एकदम। अब इसी को पकड़ करके रखना है, ये भुलाए नहीं। ये जो है गगनई द्वारे लौकलव की,
वह सुख बरनी न जाय। अमृत बूंदा देव बरसी निषदीन एक ही भाव। तो अब देखिए बारी एकदम हो जा रही है, सांस की गति खत्म हो रही है। अब न बोलने का मन है न सुनने का मन है। और कोई गुरबन लोग लगा सो गया सो गया। आनंद जो है आता है, आनंद आता है तो एकदम शांत हो जाता है, बोलने का मन नहीं होता है जो है। तो यही है जो है, यही उस प्रभु का सुख है ये, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा, अब मैं कहूँगा ऐसे तो कैसा लगेगा, लेकिन आप अपने महानता को, सदगुरु की कृपा को आप बूझिए। पूरे भूमंडल में इस आनंद को बूझने वाला कौन है? क्योंकि करोड़ों में कोई एक होता है। साधुओं की जमात नहीं होती है, उसमें कोई एक एक ही जो है साधु होता है, कोई एक ही जो है संत होता है। एकदम अब देखिए एकदम अमृत वर्षा हो रही है गुरु के चरण से, एकदम अमृत वर्षा हो रही है जो है, और एकदम अंग अंग जो है आनंदित है। भक्ति का रंगा सुरंग है, तन मन फूल गुलाब। भक्ति का रंगा सुरंग है, तन मन फूल गुलाब। बाहर भीतर भी नहीं, सुख शांतिमय आओ। तो यही देखिए एकदम से जो है। और एक जो है ना, सहजा शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि लाइए, ससिचा को रगति होय। तो एक शब्द भी हो रहा है, और उसको भी ध्यान से जो है उसको समझिए, बूझिए। सहजा शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि लाइए, ससिचा को रगति होय। तो आनंद तो वहाँ बराबर है, जैसा 2 महीने पहले सदगुरु ने बोध कराया था, वैसा अभी भी है। ये घटता बढ़ता नहीं है, एक समान रहता है। तो अब तो आपको अनुभव हो गया। अब इसी को भुलाना नहीं है, और जो है अधीन भाव होकर के रहना है। हम लोग भुला जाते हैं, जीव भुला जाता है। स्वामी जी को विश्व प्रचार करना है, पूरे संसार में यही आनंद को, जो आनंद आपको मिल रहा है, यह सद्गुरु की महान कृपा है। उस हिसाब से देखा जाए
तो हमने उतना कुछ किया ही नहीं है। ये तो सदगुरु की महान कृपा है जो लखा दिया। आप विचार करिए, आपने कौन सा जो मतलब स्वामी जी लिखे हैं जो स्वर वेद में, निषदीन निदान आवई, चिउकी चिउकी भैठार, पान पीलापन तन भया, मृत्यु मृत्यु देख पछताय, बीरहीन मारन को चली, मृत्यु ठाड़ पछताय। ऐसा जो है, ऐसा तो नहीं हुआ, सहज में आप पा गए जो है। सदगुरु की यही जो है असीम कृपा है। यही तो बूझना था। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो जो हिरणाकुश राजा तो था बहुत बड़ा जो है, और जो है ये सो गई भाई जो है। हिरणाकुश जो है राजा था और बहुत बड़ा जो है भक्त भी था वो, और अपने भक्ति के प्रभाव से उसने वर मांगा था कि हे प्रभु मेरी मृत्यु न हो, और जो यह भी मांगा था कि जो है कोई मुझे मनुष्य और कोई जीव जंतु मुझे मार न सके, और यह भी मांगा था कि आसमान में न मारे न धरती पर मारे। यह भी बोला था न सुबह को मारे न शाम को मारे। पूरा अपने जो है बंदोबस्त जो है पूरा कर रखा था, और प्रभु जो है उसको सब एकदम जो उसने वर मांगे थे एकदम प्रभु को ही जीत लिया था। इतना बड़ा भक्त था। जो स्वामी जी लिखे हैं, भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास करी दीव, भक्ता न महिमा को कहे, जी पीछी सब दीव, भक्ता न महिमा को कहे, भक्त वशी भगवान, भक्ति प्रताप सो जाने, जी प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह मत है तत्वसार। देखिए इस संसार में देव जोनी से भी बड़ा जो है भक्त होता है। तो वह प्रभु ने जो है जो मांगा, इतना उसने भक्ति कर रखी थी, जो मांगा सब मिल गया जो है, और मिलते ही अभिमानी हो गया। पूरा धरती पर अमर होने का वरदान लिया, और जो है सबको जो है मारना शुरू कर दिया। बोला अब इस संसार में मैं ही भगवान हूं, मैं ही रहूंगा अनंत काल तक जो है। और सबको मारने लग गया, सताने लग गया। सभी राजाओं को जो है
हरा देता था, उनके रानियों को ले आकर के अपने घर में रखता था। ये सब प्रकृति के महान से महान राजा हुए हैं। उपद्रव आज भी तो वही हो रहा है। आप अपना घर में देखिए, चाइना का कम से कम ज़्यादा नहीं तो हर घर में भारत के 5-6 सामान 8 सामान तो होगा ही होगा। चाकू होगा, लाइटर होगा, जो है ना कंबल होगा, रजाई होगा, मच्छरदानी, मतलब कोई ना कोई चाइना के 10 आइटम होंगे। अब बताइए कहाँ सामान बनता है? चाइना में बनता है। कहाँ बिक्री होता है? भारत में। जब हर घर में चाइना के कम से कम 10 सामान तो होंगे ही होंगे। मैं तो कहता हूं हर घर में 10 सामान होंगे। अब इसी से अनुमान लगाइए कितना बनाता है, कितना कमाता है। बहुत बड़ा जो है शक्ति है चाइना। रंग तक बनाता है, वहां होली नहीं खेली जाती है, आपके लिए रंग भी बना करके देता है। दुनिया भर का मूर्ति बना करके देता है, भगवान शंकर का, पार्वती का, दुर्गा का। इतना चीज बनाता है। आपका घर में कम से कम 10-15 सामान होगा चाइना का। आप देखिए कितना धन ले जाता है वो। आप ही का नहीं है, पूरे संसार में है वो। वहां से सामान बनता है, बेचता है, और फिर भी देखिए उसके बावजूद भी वायरस बनाता है और पूरे संसार में फैलाता है कि सब लोग मरें और दवा भी हमसे खरीदें। अब बताओ ये कौन से, ये हिरण्याकश्यप से जो है ये लोग छोटे राजा है? हिरण्याकश्यप, रावण, कंस, ऐसे ही तो ये लोग भी है। अमेरिका भी ऐसे ही है। अब बड़े बड़े हथियार बनाता है, एटम बम और क्या क्या बनाता है। मैं तो कहता हूं जो उस युग में नहीं था वो आज भी तो वही चीज है। वही रावण, वही राक्षस जो है आज भी है। स्वामी जी क्या कहते हैं? दुष्टा दूरा जाना जग लूटे रे, विघ्न कर पर चार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। ये स्वामी जी का आप बताइए। स्वामी जी तो आपको बता दिए, बोध भी करा दिए। कवनायानंद अपूर्व है, कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष, आसन भोग विलास, कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत
उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। तो आपको तो सदगुरु ने सब कुछ दे दिया, अब तो एक ही रह गया है। क्या रह गया है? सांस की गति को बंद कर देना और जो है खत्म हो जाना। अब तो यही बचा है और तो कुछ बचा नहीं। जिस आनंद की चर्चा स्वामी जी ने किया है वह आनंद तो आपको लखा दिया है और एकदम पूर्ण रूप से बोध भी करा दिया है। तो अब उसको भुलाना नहीं है। एकदम जब आपका मन करे, मन क्या करे, 24 घंटा रहिए। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। सब कुछ तो मिल गया। संतान सहजा समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। और आपको कौन सा सुख चाहिए? सब सुख तो आपको सदगुरु ने लखा दिया, उसी में एकदम भुलाए रहिए और उसी में खत्म हो जाइए। योगा सदगुरु युक्ति विधानी सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, सदगुरु युक्ति विधानी सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गम्य में, देह करहु निष्प्राण। तो मन को मारने की युक्ति तो मिल गई है, आपको इसको छोड़ना ही नहीं है। जो शब्द है, शब्द आपने लख लिया, जिसके बारे में स्वामी जी ने लिखा, शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिन सदगुरु कोई वेद न जानी, धोखे जन्म गवावा हो, शब्दे ऋषि मुनि संत कहत हैं, शब्द सब ठहरावा हो, शब्द की महिमा अगमय पारा, बिन गुरु कोई नहीं पावा हो, कोई हम सो हमको माने, कोई ओंकार भूलावा हो। आय हंस वृंदो, आपको तो शब्द का बोध हो गया है। अरे मैं कहता हूं आप पूर्ण रूप से शब्द की बोधी हो गए। अब क्या चाहिए सदगुरु से आपको?
क्या नहीं मिला? सब कुछ तो मिल गया, तो चुपचाप उसी में रहा करिए। इसको छोड़ना नहीं है, भुलाना नहीं है। बड़े भाग से मिला है ये। इस सदगुरु ने आपको लखा दिया है, भुलाने के लिए नहीं लखाया है। उसी में रहिए और खूब प्रचार करिए। अब आपका वाणी भी मधुर हो गया। पहले से वाणी जो है काफी मधुर हो गई है, चुंबक आ गया है उसमें। कभी भी अभिमान नहीं करना है। अति अधीन रहेंगे तो बराबर रहेगा वैसे ही। इस सदगुरु ने लखा दिया आपको, लखाया ही नहीं, बोध भी करा दिया। शब्द बूझना तो सब कुछ बूझ गए। शब्द बूझ गए तो सब कुछ, तुझे सब कुछ बूझ गए। तो और क्या रह गया? हमेशा इसी में रहिए। एक एक घंटे सत्संग होता है, एकदम हमेशा एक पल के लिए भी आप अलग नहीं होते, आनंदित रहते हैं। तो यही आनंद तो है, और कोई अलग से आनंद नहीं है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, शब्द ही तो सब कुछ है। और वही स्वामी जी आपको बता रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। विदेह विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृता का, दुर्लभाय जग जान। आय हंस वृंदो, आपको सदगुरु ने लखा दिया, क्या नहीं मिला बताओ? जीवन मुक्त हो गए आप। जो है मन हट गया, मन ही काल था। वो आप जो है शब्द में, सावधा में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, सावधा में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। अब आपका दुख द्वंद मिट चुका है, तभी तक मिटा रहेगा जब तक आप शब्द में रहेंगी। सावधा बेसुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। आय हंसा और हंसनी, ज्ञान तो अनंत है, अनंत ज्ञान है। हमको सबसे क्या लेना देना? हमें तो शब्द से मतलब है और सूरत से मतलब है। बहुत सारे हंस हंसनी बूझ गए हैं, और जो है किसी किसी को तो बोध भी हो गया है, लेकिन किसी किसी को अभी बोध नहीं हुआ है। अभी झामर झूमर में वो लोग घूम रहा है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। दुलारिया व सदा जल निरमल, गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। आगे क्या कहते हैं? गुरु दरिया सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु के चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, आय हंसा और हंसनी, सब कुछ तो स्वामी जी आपको दीदा है, आपको केवल उलटना है और बूझना है। स्वामी जी तो बता ही रहे हैं, परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। आय हंस वृंदो, ये बिना सदगुरु में प्रीत किए नहीं मिलेगा। ऐसा प्रीत नहीं है, ये प्रीत नहीं है संसार का। जो आप प्रीत समझते हो वो प्रीत नहीं है वो। अरे उसके बगैर एक पल जीना मुश्किल है, वह प्रीति है। स्वामी जी ने क्या कहा? क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए। ये वाला प्रेम नहीं है वो। ये प्रेम जो है सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। यह प्रेम जो है सदगुरु देश में होता है, वहां शरीर नहीं है।
जो सदगुरु के जो हंस है, जो हंसनी है, वो बूझते हैं। अरे वहां शरीर ही नहीं है, तो वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वह तो शुद्ध आत्माएं हैं। और इसको हंस हंसनी अच्छी तरह से बूझते हैं। यह प्रेम संसार वाला प्रेम नहीं है। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादायन राग की कोटि भी न रह जाए। आय हंस बिंदो, करोड़ों जो है विघ्न बाधाएं होने के बाद भी वह प्रेम कम नहीं होता है। वो चेतन प्रेम है। इसको हंस हंसनी अच्छी तरह से बूझते हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा? छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम मन होय। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। आय हंस वृंदो, अभी तक आप प्रेम नहीं जाना। ऐसा वाला प्रेम नहीं है ये। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। ये प्रेम जो है हंस हंसनी बूझते हैं। जो सदगुरु के जो प्रेमी हैं वही बूझते हैं। ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग समझता है, अब क्या कहूं मैं, अरे वो प्रेम नहीं है। वो जब तक आप सदगुरु का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा तब तक ये प्रेम उदय ही नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा? काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग। काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग। पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये बड़े भाग से उदय होता है। काम कोई करी तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। और स्वामी जी ने क्या कहा? प्रेम धार टूटे नहीं, वराई का समान। यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आप इसी से बूझ जाओ ना, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? प्रेम धार टूटे नहीं, वराई का समान। यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और स्वामी जी ने क्या कहा? क्षण भी नहीं सही सकी। ये कब होगा? जब एकदम
क्या बोलते हैं, अखंड समाधि में बैठेंगे तब होगा ये। क्षण भी आग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। स्वामी जी तो सब बता दिए, कहाँ छुपाए हैं। स्वामी जी सब कह दिए, इसी लाइन में आप बुझ जाओ। क्षण भी आग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। आय हंस वृंदो, स्वामी जी तो सब बता दिए, आप बूझ नहीं पाते हो तो कैसे बूझोगे बताओ। स्वामी जी कह दिए, रूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। आय हंस वृंदो, स्वामी जी बोले कि जैसा अग्नि था वैसा ही लोहा भी हो गया। वही बात कह रहा है ये। क्षण भी आग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। अब आप विचार कर लो, आपका प्रेम कौन सा है, उत्तम है, मध्यम है, नीच है, अधम है, अधमाधम है। स्वामी जी साफ ही साफ कह दिए, क्षण भी आग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। आय हंस बिंदो, दोनों एक हो गए। ऐसे ही संत जन जो है एक हो जाती हैं। ये तो कोई भेदी बूझेगा, सब थोड़ा बूझ जाएगा। अरे स्वामी जी सब कुछ कह दिए, आप नहीं बूझ पाते तो अलग बात है। स्वामी जी कह दिए, रूप क्षण भी आग नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय। सबसे उत्तम प्रेम क्या है, एक पल के लिए भी वियोग न सह सके। तो ये काम कौन करेगी, ये काम सुरति करेगी। देखो मन का प्रेम तो अभी बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा। सुरति का प्रेम बराबर रहती है, ये कभी भी किसी भी काल में खत्म नहीं होती है। वही सुरति का प्रेम तो आपको इसी जन्म में मिला है, आप भुला जाते हो। इसी जन्म में जो है वही सुरति का प्रेम मिला है फिर दोबारा, इसीलिए आप जुड़े रहते हो, आप भेद नहीं बूझते। यहां शरीर मन का प्रेम नहीं है। ये मन का प्रेम तो वो जो है कभी बराबर रहता नहीं है। मन का प्रेम जो है कभी बराबर नहीं रहता है। अभी अच्छा लगता है, थोड़ी देर के बाद गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सुरति का प्रेम जो है अनंत काल तक ऐसे ही रहता है। कबीरा सुरति मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। आय हंस वृंदो, जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश अजो जाकी हीरे दय बसी सोताई के पास। इसको जब आप बूझ जाओगे तब सब गुरु के प्रेम को आप समझ जाओगे। अरे स्वामी जी वही कह रहे हैं, हम तो हम एक है, हम तो माई के देव लोहाय अग्नि स्वरूप भया अब कुचारा न भीव। लोहा एकदम अग्नि स्वरूप हो गया, सदगुरु जो है
प्रभु स्वरूप हो गए। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु और प्रभु में कोई भेद नहीं है। अरे दोनों एक हो गए। स्वामी जी वही कह रहे हैं, स्वामी जी वही कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कचुरा न भीव, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो वही तो स्वामी जी कह दिए, क्षण भी योग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आय हंस वृंदो, अरे गुरु के शब्द में समा करके एकदम सोना बन जाना है, यही तो काम है आपका। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलाला हम भूला गई रे, कहता कबीरा आनंदमयी आठया भई रे। आय हंस वृंदो, आपको एकदम 24 घंटे जो है आनंदमय रहना है। ऐसे आनंदमय नहीं रहोगे, जब शब्द में समाओगे तभी आनंद रहोगे। अग्नि में जलना पड़ेगा आपको, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब बार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु पार। तो अब वही जो है कहना पड़ेगा, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आय हंस वृंदो, बहुत समय हो गया, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।